यूपी की योगी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को भी कावड़ विरोधी या धर्म विरोधी कहेगी? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछा है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाई तो विरोधियों के और विपक्षी दलों के सुर तेज हो गए हैं। लगातार वो योगी सरकार पर जो है हमलावर हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं और योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। उसी कड़ी में अब चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्या कुछ कहा है चंद्रशेखर आजाद ने, सुन लीजिए। देखिए, जब इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता तो एक ही पहलू देखते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते तो सभी पहलू देखते हैं। जब हमने उसका विरोध करना शुरू किया था और क्योंकि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान की इजाजत नहीं देता, तो ये संविधान की जीत हुई है। साथ साथ जो है, जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं, कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मन आता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? सच ये है कि आज इस देश में नौजवान परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटी छोटी बच्चों के रेप हत्या हो रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, ना तो रिजर्वेशन प्रमोशन मिल रहा है, ना ही पुरानी पेंशन का कोई हल निकला है। तमाम तरह से 8-8 घंटे जानवरों की तरह, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे जानवरों की तरह काम लिया जा रहा है। ये सरकार काम सुविधाएं देना होता है, छीनना नहीं होता है, तड़फाना नहीं होता है। तो सरकार को बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। अच्छी शिक्षा कैसे आए, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्पोर्ट कॉलेज कैसे बने। आज स्पोर्ट पर चर्चा थी, पेरिस ओलंपिक जो हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, मैंने उनको मंगल कामनाएं दी। साथ साथ मैंने ये भी पूछा कि जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उन तक वो कैसे उनकी प्रतिभा का जो फायदा देश को मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका नहीं मिलेगा तो फिर मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसको साबित कैसे करूंगा? तो इसलिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना प्रतिभाओं का सम्मान है, ना अवसर है, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं नौजवानों के ग्रामीण क्षेत्रों के सामने है। और उसमें भी जैसे इस तरह की पार्शलिटी, भेदभाव SC ST OBC के साथ, वो भी किसी छिपा हुआ नहीं। आज भी मुझे याद है, जब हिमा दास को उसने मेडल जीते तो सबसे ज्यादा उसकी जाति सर्च की गई। मेरे आज भी याद है, वंदना कटारिया नाम की एक बेटी जिसने नाम रोशन किया हॉकी में, जब वो गई, अब वो एक मैच हारी तो उसके घर जाके जो है उसको जाति से गाले देकर उसको अपमानित किया गया। और साक्षी और विनेश को हम लोग नहीं भूले कि किस तरह साक्षी और विनेश को अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए लड़ना पड़ा। तो ये भी सबको देखना चाहिए, कहाँ उनके लाइफ सिक्योर नहीं है खिलाड़ियों की, पूरे जीवन लगाते हैं, उसके बाद कोई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता है। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन खेल एक ऐसा वो है जहाँ सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं, उसकी तैयारियाँ अच्छी हों, उनका बजट अच्छा हो। कई जगह तो स्टेडियम है तो कोच नहीं है, कोच है तो स्टेडियम नहीं है, तो कहाँ गाँव ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं कहाँ जाएंगी? तो मैंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उम्मीद है सरकार सकारात्मक जवाब देगी। तो अब चंद्रशेखर के इस बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। हालांकि भले ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगा दी है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि योगी सरकार किसी न किसी दूसरे रास्ते की तलाश में लग गई है और जल्द ही कोई फैसला योगी सरकार ले सकती है। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी।